सो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं इस वीडियो के अक्रॉस आता हूँ जिसके अंदर ये एथियस्ट इंसान ऐसा कह रहा है कि बाकी सारे जो रिलीजन्स हैं वो सब इलॉजिकल है एंड एथियज़म ही एक इकलौता लॉजिकल रिलीजन मौजूद है। हाँ, वैसे इसकी बात कुछ हद तक सही भी है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि एथियस्ट कौन होते हैं, मैं उनको बता देता हूँ। एथियस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी खुदा में नहीं मानते, वो किसी भी भगवान में नहीं मानते। ऐसे लोगों को एथियस्ट कहते हैं, जो किसी भी गॉड में बिलीव नहीं रखते। अब ये जो इंसान है, इसके अगेंस्ट मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स देना चाहूँगा जो होपफुली मुझे लगता है तुम लोग के भी कुछ डाउट्स को सॉल्व कर देगी। मेरी एक पर्सनल थ्योरी है कि लगभग अगले 5 सेंचुरीज बाद तक, अगले 500 साल बाद तक एथियज़म कोलैप्स कर जाएगा। एज एन आइडियोलॉजी एथियज़म सस्टेनेबल नहीं है। जो लोग भी एथियज़म के अंदर बिलीव रखते हैं, उन लोगों का जो बिहेवियर है वो उसी हिसाब से शेप होता है। यानी जो इंसान किसी भी गॉड में या किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, उस इंसान का बिहेवियर ही इस टाइप का होता है कि वो इंसान किसी भी कम्युनिटी की तरफ लॉयल नहीं होता, और ऐसा इंसान जो है वो कई बार डिप्रेशन का शिकार बनता है। प्योर रिसर्च ही कह रही है कि अगले 50 साल बाद तक एथियज़म बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करेगा। यानी जो लोग अभी एथियस्ट हैं, जो लोग अभी किसी गॉड में नहीं मानते, वो अगले 50 साल तक बहुत तेज़ी से किसी एक रिलीजन की तरफ चले जाएंगे, किसी एक ना एक रिलीजन की तरफ चले जाएंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है? अगर एथियज़म सबसे ज़्यादा लॉजिकल रिलीजन है, तो जो एथियस्ट हैं वो बहुत तेज़ी से किसी दूसरे रिलीजन की तरफ शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ एक इलाके का ट्रेंड नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड है, और ग्लोबल ट्रेंड्स को हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ग्लोबली ये रियलिटी है कि एथियज़म डिक्लाइन कर रहा है, एंड हो सकता है अगले 100-200 सालों में हमें एथियस्ट दिखे ही ना दुनिया में। मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, एंड ये बस एक थ्योरी है जो मैंने खुद अपनी जितना मैंने स्टडी किया है इस आइडियोलॉजी का, उसके बेसिस पर मैंने जो बनाई है, और वो ये कि एथियज़म बस एक टेम्पोररी फिनोमेनन है जो हमारी दुनिया फेस कर रही है। यानी एथियज़म सिर्फ आज से 100 से 200 साल पहले प्रॉपरली राइज करा था, एंड अगले 100 से 200 साल तक एथियज़म ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें ज़्यादा एथियस्ट नहीं मिलेंगे दुनिया में। They will be a thing of the past। उसी रिसर्च की फाइंडिंग्स के अंदर ये भी देखा गया है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। यानी बहुत से लोग बहुत तेज़ी से इस्लाम को एक्सेप्ट करते रहेंगे, एंड उसी पीव रिसर्च के मुताबिक अगले 50 साल बाद यानी 2070 में इस्लाम वर्ल्ड स्टेज पर डोमिनेट करेगा एक आइडियोलॉजी के हिसाब से। सो मेरे भाइयों, एथियज़म को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट मत करो, उसको भी क्रिटिकली देखो। ये आइडियोलॉजी भी पूरी तरह लॉजिकल नहीं है, इसके अंदर भी अपने खुद के नुकसानात एंड फ्लॉज हैं। खुद इसको भी अच्छे लेंस से, एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल लेंस से देखो, एंड हो सकता है कि तुम्हें इस आइडियोलॉजी के अंदर भी मेरे बिना मेंशन कर ही तुम्हें फ्लॉज नज़र आ जाए। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एथियज़म के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर तुम्हारे माइंड में और भी कोई से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, तो मुझे ज़रूर बता देना। एंड तुम्हें और भी सोशल मीडिया पे कुछ फितना राइज होता हुआ दिखाई दे जिसके ऊपर मैं कमेंट कर सकता हूं, तो मुझे ज़रूर वो सेंड कर देना। या तो इस ईमेल पर सेंड कर सकते हो, या फिर इस वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कर सकते हो। सो मैं इसके ऊपर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इंसान अपने कंटेंट के थ्रू फितना फैला रहा है, तो मैं इस इंसान को इसके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ।